तो दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लेसन नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो ये लेसन नंबर 1 है और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा कि उसमें सभी प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया गया है। इसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चन का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से मिला करके आते हैं मेन पेपर में। तो ये लेसन नंबर 1 है एनसीईआरटी। आप लोग जितना भी प्रीवियस ईयर देखिएगा, प्रीवियस ईयर में एनसीईआरटी से बहुत ही क्वेश्चन आया हुआ है तथा टॉपिक से आया हुआ है। तो इसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन तथा एनसीईआरटी जो है उसको देखेंगे। पाठ के नाम को देखते हैं। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण और इससे भर भर के क्वेश्चन आता है। रासायनिक अभिक्रिया जब दो पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया से एकदम क्वेश्चन एक बार दीर्घोत्तरीय में है 5 नंबर का कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन करें। तो उसमें आप लिख दीजिएगा कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उसमें 4 से 5 को रासायनिक अभिक्रिया में दे दीजिएगा। पहला जैसे मान लीजिए कि हो गया 1 में संयोजन अभिक्रिया, 2 में वियोजन अभिक्रिया, 3 में हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, 4 में हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, 5वां में हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, 6ठा में हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसके अलावा अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा। तो ये सब मिला जुला करके 10 से 12 अभिक्रिया हैं। इसमें से आप किसी 4 से 5 को दे दीजिएगा। ऐसे हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन में ही भी रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहला ही क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया। और ये देखिए संयोजन, बार बार हम बताए हैं कि एनसीईआरटी सभी क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का है। ये 2021 और 2013 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचना 2025 में जो हुआ है पेपर, उसका ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। 2 बार आया हुआ है, 2013 में और 2021 में। तो कह रहे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा ना तो उसको संयोजन कहेगा। और जब एक पदार्थ टूट करके 2 नए पदार्थ का निर्माण कर देगा तो उसको वियोजन, संयोजन। यहाँ देखिएगा, यहाँ संयोजन से संयोग का हो रहा है। तो 2 को मिल करके एक हो जाएगा संयोजन और एक टूट करके अलग अलग हो जाएगा वियोग हो जाएगा वियोजन। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तथा वियोजन में क्या होता है कि एक पदार्थ टूट करके 2 नए पदार्थ का निर्माण करता है। कह रहा है क्या इसमें उदाहरण भी कह रहा है। तो उदाहरण में है कि कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए, कोयला है ये और ये ऑक्सीजन है, दोनों मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया है। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए क्या होता है कि उसमें एस, जी, एल और AQ दिखते हैं। एस का मतलब होता है ठोस सॉलिड, जी का मतलब होता है गैस, एल का मतलब होता है लिक्विड द्रव और AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। AQ जलीय विलयन। तो ये रहा इसका उदाहरण। एक और इसका उदाहरण दिया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विक्रिया कर जल बनाता है। यहाँ हाइड्रोजन है, ये गैस के रूप में, ऑक्सीजन है गैस के रूप में, यहाँ लिक्विड होना चाहिए, सॉरी हाँ ठीक है, ऑक्सीजन भी यहाँ गैस के रूप में है और दोनों मिल करके और जल का निर्माण किया है।
और यहाँ मिस्टेक से एक लिखा गया है कि एल होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक से एक लिखा गया एल होना चाहिए। जल जो होता है H2O, देखिएगा थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है क्या कि H2O होना चाहिए, नीचे बेस में होता है 2, लेकिन ये लिखा गया है, आप लोग समझ आइएगा। अगले क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखें। 2025 में आया हुआ है। तो रासायनिक समीकरण से बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती है, जिसमें से 3 सूचनाएं क्या है उसको हम देख लेंगे। पहला है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के नाम और सूत्र। रासायनिक समीकरण में जो अभिक्रियाएं भाग लेती है उसके नाम और सूत्र स्पष्ट दिए जाते हैं। अभिक्रिया में पदार्थों के अनुपात और उसकी उपस्थिति, उनकी भौतिक स्थिति यहाँ लिखना, यहाँ उनकी भौतिक स्थिति लिख दीजिएगा, भौतिक स्थिति, भौतिक जोड़ दीजिएगा यहाँ पर। अभिक्रिया में पदार्थों के अनुपात और उनकी भौतिक स्थिति का पता चलता है इसमें। जैसे भौतिक स्थिति में ठोस, द्रव, गैस हो गया। अगला कार्य है कि अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले उत्पादों के नाम और सूत्र। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, आप लोग को इसमें समझा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो भाग लेता है उसको ना हम लोग कहते हैं अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो इसमें कहने का मतलब कि रासायनिक समीकरण है ना, इसमें अभिकारक में भी सूत्र और संकेत मिल जाता है और प्रतिफल में भी। अगला क्वेश्चन है कि भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कि भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के लिए, दुर्गंधित का मतलब कि खराब होने से, तो इसका उत्तर हुआ कि निम्न उपायों द्वारा भोजन को दुर्गंधित होने से रोका जा सकता है। पहला है वसायुक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, मिला देने से भोजन के पदार्थ होता है एंटीऑक्सीडेंट, जिसको मिला देने पर क्या होता है, वसायुक्त जो भोजन होता है जल्दी खराब नहीं होता है। दूसरा है कि घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर उसकी ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। जब उसको हम रखेंगे रेफ्रिजरेटर में तो वायु के संपर्क में नहीं रहेगा, जिसकी वजह से जल्दी खराब नहीं होगा। भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में, वायुरुद्ध कहने का मतलब होता है कि जिसमें वायु संपर्क में ना रहे, तो वायुरुद्ध बर्तन में भी रह करके ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। 2012 में आया हुआ है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जल जाता है। यह परत मैग्नीशियम रिबन को जलाने में देखिए करें कि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। यह परत मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल को साफ किया जाता है। यहाँ एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ तक ठीक है। यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ दीजिए कि यह परत मैग्नीशियम रिबन को जलने में बाधा पहुँचाता है, इसलिए जलाने से पहले इस रेगमाल से साफ किया जाता है। क्या जोड़ना है, यह परत मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम रिबन को के बाद में देखिए, यह परत मैग्नीशियम रिबन को जलने में बाधा पहुंचाता है, इसलिए जलाने से पहले रेगमाल से साफ किया जाता है। थोड़ा सा छूट गया है, बोल दिए, नोट कर लीजिएगा अच्छा से। अगले क्वेश्चन है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव में आया हुआ है। सब्जेक्टिव बोले तो दीर्घोत्तरीय में आया हुआ है। और दीर्घोत्तरीय में ये जब देखिए ये है 14 का 18 के बाद में आप लोगों का 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव आने लगा। 50-50 नहीं, 40-40 का, क्योंकि
20 नंबर तो स्कूल में से मिलता है ना, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने लगा, 40 नंबर का सब्जेक्टिव है। तो उससे पहले ना नॉर्मल मतलब कि इस क्वेश्चन को 5 नंबरिए में दिया गया, दीर्घोत्तरीय में। तो कह रहा है क्वेश्चन कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण डेफिनेशन बता दीजिएगा। वह समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं प्रतिफलों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहे कि समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न तो विनाश होता है, न तो विनाश होता है। इसके अनुसार दोनों तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए और यह तभी संभव है अगर दोनों तरफ है तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होता है। तो ये हुआ, पूरा एकदम नोट कर लीजिएगा क्योंकि नोट ना करिएगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो 18 में आया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऊष्माक्षेपी कहेगा, छेपी का मतलब होता है निकाल देना और शोषी का मतलब कि शोषण करना। ऊष्मा का छेपी, छेपी मैंने निकलना, निष्कासन कर देना, और शोषी का मतलब कि ले लेना। तो कह रहे कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, निकलता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ ये है उत्पाद और उत्पाद के साथ साथ ये ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है, निकल रहा है ऊष्मा, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी। हाँ, अभी पास में ही आ गया ऊष्माशोषी। तो शोषी का मतलब कि मिलना, संयोग होना। 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन ये। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा यहाँ ऊष्मा इसमें मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बार बार ये कह रहे हैं ना, ये जी है, ये जी है, यहाँ सॉरी, यहाँ जल लिक्विड होना चाहिए, यहाँ एल लिख दीजिएगा, और ये है लिक्विड एल। अगला क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अवक्षेपण कहेगा तो वैसे रासायनिक जिसमें प्रतिफल के साथ अवक्षेप का निर्माण होता है। अब देखिएगा अवक्षेप, तो अवक्षेप ये दोनों मिल रहा है और यहाँ पर एक नीचे की तरफ तीर चिन्ह कर दीजिएगा। नीचे की तरफ तीर चिन्ह का मतलब होता है अवक्षेप का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें और उदाहरण दे। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो करें कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु के में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित यानी विस्थापन नहीं, विस्थापित कर दीजिएगा, विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जब एक तत्व रहेगा और एक मूलक रहेगा और यदि उसके मूलक से उस तत्व को, ध्यान से पढ़िए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वह भी जिसमें किसी अणु के में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। अब देखिए तो इसमें है ना CuSO4, यहाँ ये परमाणु है, तो Fe क्या करेगा, SO4 से विक्रिया कर देगा और FeSO4 बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा Cu ना, Cu यहाँ निकल गया, विस्थापित कर दिया गया। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल में है कि ये Cu है, NO3 से कर देगा और इस Ag को बाहर कर देगा। तो ये रहा है। अब देखिए द्विविस्थापन कह रहा है, तो जब एक तत्व को विस्थापित करेगा तो उसको हम लोग एकल विस्थापन कहेंगे, और जब अपने आयनों को अदला बदली करेगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का वह है कि जो अपने यहाँ आयनों नहीं, आयनों लिख दीजिएगा, आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें करें कि NaCl, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका NaCl ना, इसका मूलक है Cl, NaCl में मूलक Cl और AgNO3 में NO3, तो इसका तत्व इसके मूलक से विक्रिया करेगा तो NaNO3 हो जाएगा, NaNO3, और ये है Ag, यहाँ Cl, तो AgCl हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। 2015 में आया हुआ है। जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड इत्यादि। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, जो ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। श्वसन इस अभिक्रिया का विशेष नाम है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे ऊष्मा की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ दे दिया, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन से विक्रिया करके पूरा सब में प्लस हो गया है। ये गलत है। तो वो इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन सही है। ये है ग्लूकोज ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा, श्वसन की क्रिया होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा और हम लोगों को एनर्जी मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। करें कि पेंट करने से लोहे का पदार्थ के ऊपरी भाग जो होता है छुप जाता है। यह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हमें लोहे की उस भाग को जंग लगने से बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरुद्ध बर्तन में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से ही भी इससे युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन की क्रिया न हो सके। अगला क्वेश्चन है कि सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक क्यों आती है। तो बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में होता है, क्योंकि बुझा हुआ चूना वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया कर 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनाता है। इसमें दीवारों पर संगमरमर के समान चमक आ जाती है। और ये देखिए 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है कि अपघटन, जिसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, किससे आप क्या समझते हैं। अपघटन यानी वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन और वियोजन हम स्टार्टिंग में समझाए हैं कि वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के एक बड़े अणु के टूटने से 2 या अधिक सरल पदार्थ बनते हैं, जिनके गुण मूल यौगिकों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसमें एग्जाम्पल है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखिए यहाँ पर करें कि ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है टूट करके और CaO और CO2 में विभक्त हो जा रहा है। तो यदि देखिए इसमें ना इस पाठ में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में तीर चिन्ह का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर देखिए जब ऐसे एक तीर चिन्ह सीधा ऐसे दे देगा तो इस तीर चिन्ह से एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में सीधा तीर चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो ये तीर चिन्ह जो है ना उसमें दिया था कि रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे तीर चिन्ह देकर क्या प्रदर्शित करता है। तो ये तीर चिन्ह अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रही है ये प्रदर्शित करता है। उसके बाद में जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसमें एक यहाँ ऐसे ऊपर की तरफ तीर चिन्ह लग जाएगा। वह ऊपर की तरफ तीर चिन्ह प्रदर्शित करेगा कि इसमें से जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रहा है। इसके अलावा एक तीर चिन्ह नीचे की ओर आ जाएगा, तो नीचे की तीर चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि यहाँ अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। तो ये सब आप समझ दीजिएगा, ध्यान से रखिएगा। यदि देखिए ये तीर चिन्ह यहाँ ऐसे कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये टूट करके और दो नए यौगिक का निर्माण कर रहा है। और यदि यहीं तिरछिन ऐसे हो जाता ऐसे, तो मतलब कि ये दोनों मिल करके और एक यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो ये जो है ये संयोजन है। और यदि ऐसे लग जाता तो ये ये जो है एगो टूट करके दूगो का निर्माण कर रहा है तो वियोजन है। यदि यहीं तिरछिन ऐसे हो जाता तो यहीं संयोजन अभिक्रिया हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों का वर्णन करिए। 5 नंबर की आया हुआ क्वेश्चन है। तो रासायनिक अभिक्रिया का हम डिफिनेशन बता रहे एक बार फिर से। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कह रहा है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आप लोगों को हम ऊपर में लिखवाए दिए हैं। जैसे में हो गया यहाँ से एक वियोजन अभिक्रिया लिख दीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया लिख दीजिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया लिख दीजिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया लिख दीजिएगा। मतलब कि सब कुछ इसी में लिखा हुआ है, उसको आप दे दीजिएगा। हाँ एक क्वेश्चन आपको हम ये क्वेश्चन आप में गड़बड़ी था कुछ, उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन नम वायु से के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। यह परत मैग्नीशियम रिबन को जलने में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रिगमोल से साफ किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये उस टाइम आपको हम बोले थे, लिखवाए थे, लेकिन फिर हम इसको अच्छा से कर दिए हैं। इसको आप बढ़िया से लिख दीजिएगा। तो ये रहा सब्जेक्टिव का। इसी प्रकार के आप लोगों को इसी प्रकार के आप लोगों को वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आता है। और प्रीवियस इस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।